एक क्राइम की कंप्लेंट आपने पुलिस स्टेशन को एप्लीकेशन फॉर्म में ड्राफ्ट करके दे दी। उस एप्लीकेशन के अंदर आपने तमाम तर कानूनी पहलू भी पूरे किए और जितने भी उस मौके के एविडेंसेस मौजूद थे वो भी आपने पुलिस को प्रोवाइड कर दिए। इसके बावजूद पुलिस अगर एफआईआर दर्ज नहीं करती तो आपके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है जिसे आप अवेल करके आप अपनी एप्लीकेशन के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। वेलकम टू अटॉर्नी ऑफिशियल, योर गो टू चैनल फॉर लीगल इंसाइट्स एंड एडवाइस। आई एम सैयद अली तैयब काज़मी, एडवोकेट, हाई कोर्ट। मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर भी ये बात वाज़ह की थी कि इन वीडियोस के अंदर हम इन पहलुओं पे भी रोशनी डालेंगे कि हमें थ्योरेटिकली बुक्स के अंदर लॉ किस तरह देखने को मिलता है और प्रैक्टिकली क्या हो रहा है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली आपकी एफआईआर, लॉ तो ये कहता है कि आपकी एफआईआर फ़ौरन इत्तला मिलने पर दर्ज हो जानी चाहिए, तो वो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होती। ऐसी पुलिस की कौन सी एसओपी है जिस एसओपी के तहत पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती। क्या लीगली पुलिस को उस एसओपी की कोई इजाज़त है या ये ख़ुद साख्ता बनाई हुई एक एसओपी है, और ये एसओपी क्यों बनाई गई है। आपने थाना के अंदर एप्लीकेशन गुजार दी तो उसकी बाबत आपको आईओ मार्क हो गया, जो आपकी उस एप्लीकेशन के ऊपर आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगा, दूसरे फ्री को भी बुलाएगा और उसे कहेगा कि बताओ कि आपके ख़िलाफ़ ये एप्लीकेशन आई है, अगर आपके पास किसी किस्म का कोई एविडेंस मौजूद है तो वो बताओ ताकि हम इस एप्लीकेशन को खारिज करें। और आपने अपनी जगह के ऊपर एविडेंसेस और सारे विटनेसेस प्रोवाइड करके ये साबित करना होता है कि ये क्राइम कमिट हुआ। लेकिन ये साबित होने के बाद कि ये क्राइम कमिट हुआ, आईओ अगर एफआईआर दर्ज नहीं करता तो आपने अपने इलाका के जो उस थाने के मुतलका डीएसपी है उसको इतला देनी है। उसे भी आपने एप्लीकेशन लेके ही कंप्लेंट फ़ाइल करनी है, जिस कंप्लेंट के अंदर आप तमाम एविडेंसेस साथ अटैच करेंगे, आप गुहान वहाँ पे पेश करेंगे, और जो एप्लीकेशन आपने थाने में गुजारी होगी वो एप्लीकेशन की भी कॉपी आपने साथ लगानी है। और डीएसपी वाली दरख्वास्त के अंदर आपने ये दर्ज करना है कि इससे पहले भी दरख्वास्त मैंने एसएचओ को गुजारी है लेकिन इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। डीएसपी साहब को आप जब ये चीज़ें सारी इंक्वायरी के अंदर दिखाएंगे, उनको बतलाएंगे कि सर ये इस तरीके से क्राइम कमिट हुआ, तो वो हाई अप्स हैं, वो डीएसपी एसएचओ को डायरेक्शन दे देगा कि इनकी एफआईआर बनती है तो आप एफआईआर लाजमी दर्ज करो। लेकिन अगर डीएसपी के पास से भी आपको रिलीफ नहीं मिलता तो आप एसपी के पास, या अगर आपके इलाके में मौजूद एएसपी है तो आप एएसपी को एप्लीकेशन दें और उसके अंदर भी आप इन सारी बातों का जिक्र करेंगे कि हमने पहले एसएचओ को एप्लीकेशन दी, एसएचओ के बाद हमने डीएसपी को एप्लीकेशन दी, लेकिन सर ये हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो आप इसके ऊपर मेहरबानी फरमाएँ। जो लास्ट प्लेटफॉर्म होगा आपके पास वो होगा सीपीओ का प्लेटफॉर्म। कुछ इलाकों के अंदर सीपीओ नहीं डीपीओ अवेलेबल होता है, तो आपने उस मुताबिक जो आपके पास ऑफिसर अवेलेबल होगा आपने उसके पास एप्लीकेशन गुजारनी है। अगर आप डीएसपी और एसपी एएसपी वगैरह वाला ये प्लेटफॉर्म अडॉप्ट नहीं करना चाह रहे तो आप डायरेक्ट भी एप्लीकेशन डीपीओ साहब को या सीपीओ साहब को गुजार सकते हैं। वो भी या तो ख़ुद उस एप्लीकेशन के ऊपर इंक्वायरी करेंगे या वो एप्लीकेशन आगे एसपी साहब को या डीएसपी साहब को मार्क कर देंगे। तो जो सबसे पहले हमारे पास रेमेडी अवेलेबल है वो यही है कि हाई अप्स के पास जाना, उन हाई अप्स को जो पुलिस के ऑफिशियल्स हैं उनको ये इतला देनी और उनको कंप्लेंट फ़ाइल करनी कि ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है ये इस दरख्वास्त के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा। अगर इन हाई ऑफिशियल्स के प्लेटफॉर्म से भी आपको इंसाफ नहीं मिल रहा तो आप आईजी पंजाब के कंप्लेंट सेल के ऊपर कॉल करके और अपना ग्रीवियंस रिकॉर्ड करवा सकते हैं। कंप्लेंट रिकॉर्ड करवाएंगे, उस कंप्लेंट के ऊपर दोबारा से इंक्वायरी होगी और किसी न किसी जगह से जाके आपको इंसाफ मिल जाएगा। अगर लॉ पे इतने अच्छे से अमल दरामद हो रहा होता और हमारी हेल्प एक थाने से ही हो रही होती तो हमें इतने प्लेटफॉर्म्स पे जाने की ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन जो लॉ है जो हमारे मुल्क में चल रहा है इसके मुताबिक जो एक बेस्ट से बेस्ट वे है, मेरा काम है आपको उससे आगाह करना, ताकि अगर आप इंसाफ लेना चाहते हैं तो इसी तरीके से सफ़र करके लेकिन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके आपको इंसाफ मिल सकता है। अगर एक ही विंडो के ऊपर उस पुलिस स्टेशन के अंदर से ही आपको इंसाफ मिल जाता तो फिर तो क्या ही बात थी। इसके बाद आइंदा आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर पुलिस भी जो हाई ऑफिशियल्स हैं
वो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का डायरेक्शन नहीं देते एसएचओ को, तो आप किस तरीके से सेकंड रेमेडी अवेल करके जो रास्ता कोर्ट्स की तरफ जाता है, आप किस तरह अपनी एप्लीकेशन के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ इस वीडियो को अगर आपने इन्फॉर्मेटिव पाया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।